मुझे पर्सनली ये बोला हुआ है कि मुझे ये बोलते हैं कि उपेंद्र राणा मेरे पुत्र समान है, कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को कोई नहीं रोक सकता, कोई रोकते तो आमने सामने आ जाओ। और करणी सेना को लेकर के समाज में दो धारणाएं हैं। जो प्रेमी जोड़े हैं उनके ऊपर करणी सेना का अटैक ज्यादा होता है। हमें दिक्कत है तो उन हिंदुओं से ही है जो हिंदू होकर के भी अपने आप को हिंदू नहीं बताते हैं। करणी सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र राणा जी। गौ माता काटी जाती है, कभी धर्म के नाम पर जब हमारे कोई धार्मिक यात्राएं निकलती हैं तो उन पर पत्थर फेंके जाते हैं। एक पिताजी मेरे एक मैनेजर थे कंपनी में। हिंदू धर्म की तरफ झुकाओ और अपने समाज के राजपूत समाज के लिए खड़े हो, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये तो अपने डीएनए में हमें अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए। और करणी सेना से कब जुड़े? अपने धर्म पे गर्व होना चाहिए। जो हमारे राजपूत जाति से ज्यादा लगाव है या फिर सभी जातियों का सम्मान है? अपने समाज के महापुरुषों पर जब इतिहास पर कोई दूसरा दावा ठोकता है तो फिर बुरा भी लगता है। राजपूताना गौरव आपको क्या लगता है भारत की संस्कृति की पहचान का हिस्सा है? तो उस पर सब लोग पहनते भी तो उनको भी प्राउड होता होगा जब भी वो पहनते हैं। कई बार एक राजा गुजर नाम के कोई व्यक्ति हैं, उनका भी विवाद कई बार चर्चाओं में रहा, दोनों तरफ तीखी बयानबाजी भी हुई। बच्चों को बिगाड़ रहे और मुझसे भी कभी गाली गलौज हुई होंगी। जो मेरी पहले का वो था। तो एक और नाम है हरियाणा के, एक युवा है हर्ष छिकारा। कई बार पता नहीं क्यों विवाद आ जाता है आप लोगों के बीच। जूते नहीं लेके आया है तो उनका रेट बताना, चप्पल पहन ली उनका रेट बताना। पहली बात तो इसकी औकात क्या है कि ये मोनू मानेसर को उठवाएगा, किसी को उठवा सकता। तो ये है क्या? ये इसे घर में कोई होमगार्ड तक लग नहीं रहा है। कालू कुंडल एक भाई है आता रहता उसका फोन, कोई काम होता, कोई बात होती है तो सर आनंद पाल सिंह का नाम भी बहुत बार आता है और अलग अलग विचारधाराएं। कुछ लोग अपराधी मानते हैं, आप हर मुद्दे पर सीधे भिड़ जाते हैं। लगता है हर समाज को ऐसे लोगों की आवश्यकता है। अनाज है वो गाय को खिलाएं, फिर गाय जो गोबर करेगी उसमें से अनाज को मतलब सुनना है वहाँ से। मुझे समय नहीं मिल पाया, बाकी गुरुजी से फोन पे बात हो गई थी, आशीर्वाद ले लिया था। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पर्चा बनाते हैं तो वो पर्चा जो है एक्यूरेट होता है सच में? चलेंगे किसी दिन तो आपका बुलवाऊंगा, फिर आप मान जाएंगे, फिर तो आप उनके हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से। अगर ऐसा हो गया तो लगता है आपको कोई सरकार हिंदू राष्ट्र बना सकती है कभी? जब उनको नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र नहीं रहना तो चले जाओ, उनके लिए बॉर्डर खुलवा देंगे। आपने बताया कि मुसलमान देश के लिए ठीक नहीं है और बहुत सारी चीजें ऐसा करते हैं। मुसलमानों को पता भी है, जो समझदार उनको पता है कि ये जो है कि किस प्रकार का व्यक्ति है ये। भाजपा सरकार ये भी कहती है कि देश सेक्युलर है। ये इतना पैसा आता कहाँ से है? स्रोत क्या है इसका? करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है, मतलब लग जाता है समाज में। एक जनरल कैटेगरी के जो युवा हैं उनके लिए प्रॉब्लम और बड़ी है। तो आप आरक्षण को ठीक मानते हैं? जब इंसान जब SC/ST से काबू नहीं आता तो वो 376 जैसे उन पर मुकदमे लगवाते हैं कि सीधा वीडियो बनाती है कि मुझे मेरे माँ से और मेरे बाप से और मेरे भाई से खतरा। कौन आपके पसंदीदा सिंगर हैं? केडी, मासूम शर्मा या कोई और? केडी का भी मैं सपोर्ट करता हूँ, उसका सॉन्ग सुनता हूँ। उसने तो खैर मेरा विरोध किया हुआ है। आपके जीवन का सबसे कठिन विरोध कौन सा था? अगर आप चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं पहला फैसला क्या होगा? राहुल गांधी जो हैं वो भविष्य के नेता हैं, हनुमान बेनीवाल राजनीति का बागी हैं या फिर विपक्ष का शोपीस? वो कुछ नहीं है, वो एक रील बाज है। सचिन पायलट राजनीति का प्रिंस चार्मिंग है या वेटिंग कैंडिडेट है? राजेंद्र गुडा को क्या कहेंगे? विचारों से मेरी उनके साथ नहीं बनती। अशोक गहलोत के बारे में क्या कहेंगे? पुराने मैजिशियन हैं या पुराने खिलाड़ी? हर उस व्यक्ति का विरोधी हूँ जो व्यक्ति किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में गलत बोलता हो या उसके बारे में उसमें मतलब कि भाई इंटरफेयर करता हो। प्रताप सिंह जी खाचरियावास हैं, उनका पॉडकास्ट किया था। योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट हैं या फिर भावी प्रधानमंत्री? प्रियंका गांधी? मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बस इतना ही जानता हूँ कि उन्होंने राहुल गांधी जी को संस्कार नहीं। एक ऐसा मुद्दा जिस पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? हमारे दादाजी ने ये बताया कि मर्द और घोड़े कभी नाचा नहीं कराए। तो दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं करणी सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र राणा जी। स्वागत करिए जोरदार तालियों से भाई साहब का। स्वागत है सर। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो पहली बात तो सर आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें समय दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सारी कहानी स्टार्ट हुई। पारिवारिक आपका बैकग्राउंड कैसा रहा? बचपन किस तरह से बीता ये बताइए थोड़ा। परिवार में ठीक था। पिताजी मेरे एक मैनेजर थे कंपनी में। ठीक था, मतलब थोड़ा सा जो होता है गांव में जैसे रहते हैं वैसे ही था, ठीक ठाक था, अच्छा था। ठीक है। और उसके बाद में मतलब जब आपने होश संभाला एक तरह से, उस समय आपके पास में जो पिताजी की जो जायदाद थी वो बहुत बढ़िया रही या आपने ही सब कुछ स्टार्ट किया, खड़ा किया? नहीं, पिताजी का तो बड़ा योगदान है फादर साहब का। हाँ, उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए। बाकी हमने भी उनका
भाई नाम जो है कि कम नहीं होने दिया, हमने भी अपने आप में अच्छा किया, अपना खुद का एक साम्राज्य तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो 10वीं तक की शिक्षा कहाँ से हुई आपकी? मेरी भिवानी से हुई थी। भिवानी तक 10वीं तक की शिक्षा। हाँ। फिर 12वीं? 12वीं भिवानी से। वैसे 10वीं 12वीं के परसेंटेज कोई बहुत बढ़िया रहे थे? अच्छे थे, मैं पढ़ने में ठीक था। अच्छा पढ़ने में ठीक थे। हाँ। चलो ठीक है। वैसे हम जितने भी पॉलिटिशियन से मिलते हैं वो ये कहते हैं भाई पढ़ाई लिखाई हमारी कुछ ज़्यादा नहीं थी, अच्छी खासी, लेकिन चलो आपके परसेंटेज ठीक ठाक थे। हाँ ठीक थे, अच्छे थे। तो ये पहली बात, धर्म की तरफ झुकाव, हिंदू धर्म की तरफ झुकाव और अपने समाज के राजपूत समाज के लिए खड़े होना, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये तो डीएनए में ही है, धर्म है हमारा हिंदू, और भाग्य से मैं राजपूत और सौभाग्य से मैं हिंदू हूँ। तो ये तो अपने डीएनए में, हमें अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी यूथ है, युवा अभी तो कुछ करना चाहिए जी। अभी एज क्या है सर आपकी? मेरी 34 हो गई। 34 हो गई है। और कब से जुड़े हुए हैं, मतलब राजपूत धर्म की सेवा के लिए, या राजपूत पूरा ऑल ओवर अपन ये कह देते हैं हिंदुओं के लिए? हाँ। कब से जुड़े हुए हैं? मैं 2011 से हूँ। 2011 से। और करणी सेना से कब जुड़े? करणी सेना से अभी 2 साल पहले ही। 2 साल पहले जुड़े। हाँ, बाकी फॉलो तो करते ही हैं शुरू से ही, और सबसे जितने भी करणी सेना के पदाधिकारी हैं, जितने लोग हैं, उन सबसे मिलते जुलते तो रहते ही हम। कोई भी सामाजिक आंदोलन होता है, कार्यक्रम होता है, उनमें सब में आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। बाकी अभी ज्वाइनिंग अभी 2 साल पहले ही। ठीक है। एक करणी सेना में अध्यक्ष की जब बात होती है तो बहुत सारे लोगों के फेस सामने आते हैं, तो आपको आप ये बताएं थोड़ा सा दर्शकों को कि भाई जो मुख्य है करणी सेना के अंदर वो कौन है? मुख्य तो सभी ही हैं। ऐसे तो करणी सेना को बनाने वाले हमारे जो है स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी जी थे। उसके बाद में फिर कभी कोई बनता रहा, जो अच्छा काम करता वो सारे बनते रहे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब समाज का काम कर रहे हैं, सब ठीक है, सब अच्छे हैं। ठीक है। तो क्या इस तरह की चीजें थी दिमाग में कि धर्म की, संस्कृति की रक्षा करनी है, या फिर कोई और चीज को लेकर के आप इस तरफ झुके? देखिए, धर्म के लिए तो ऐसा है कि हमें अपने धर्म पे गर्व होना चाहिए। जो हमारे देश में जो देश है, यहाँ पर 110 करोड़ जो के हिंदुओं का देश है, यहाँ पर गौ माता काटी जाती है। कभी धर्म के नाम पर जब हमारे कोई धार्मिक यात्राएं निकलती हैं तो उन पर पत्थर फेंके जाते हैं एक समाज के द्वारा। उन सब चीजों को देख करके फिर आदमी में अपने आप ही कट्टरता आ जाती है कि भी हमें भी अपने धर्म के लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपने समाज के लिए हमें बात करनी चाहिए। ये चीज कौन सा वक्त था सर जब पहली बार ये विचार आया कि अब हमें बस यही करना है जीवन? बस शुरू से ही था ऐसे तो, लेकिन एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आज के समय पे जो कि यूथ के पास एक सोशल मीडिया है। अब तो मैं इतना नहीं समय दे पाता हूँ, लेकिन पहले मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था सोशल मीडिया पे। अभी तो जो कि सोशल मीडिया इतना नहीं हैंडल कर पाता, अभी तो करने लड़के करते हैंडल भी, लेकिन मीडिया को, लेकिन उस टाइम पे मैं ज्यादा एक्टिव रहता था, देखता था, मुझे लगता था कि भाई हमें भी कुछ करना चाहिए, अपने समाज के लिए बात उठानी चाहिए, करना चाहिए। तो फिर लोग अपने आप वो हो जाते हैं। फिर तो बस ये मैंने सोशल मीडिया से ही शुरुआत की थी। राजपूत जाति से ज्यादा लगाव है या फिर सभी जातियों का सम्मान है? सभी जातियों का सम्मान है। हम हिंदू हैं, ऐसा नहीं है कि जो कोई और भी धर्म के लोग हैं उनका भी अपन सम्मान करते हैं जो अच्छे हैं, लेकिन राजपूत की बात नहीं। कोई और भी समाज, अगर वो मान लो कि कोई मुद्दे देखे जाते हैं, जब कभी अपने समाज के महापुरुषों पर, जब इतिहास पर कोई दूसरा दावा ठोकता है तो फिर बुरा भी लगता है। फिर उनके खिलाफ जब समाज बैठता है तो समाज के साथ उस जज्म पे बैठना भी पड़ता है, बात भी रखनी पड़ती है, क्योंकि समाज की कुछ जिम्मेदारियां हैं, समाज के कुछ लोगों ने जिम्मेदारी दे रखी। आप ये कह सकते हैं कि जैसे बहुत सारे समाज में और भी लोग हैं जो समाज की कमांडरशिप करते हैं, तो हमने अपनी बात रखनी पड़ती है। फिर वो जो दूसरा समाज उसको बुरा लग जाता है, लेकिन उनके भी नेता, उनके भी जो समाज की जो लीडरशिप करते हैं, वही बात रखते हैं। ठीक है। आप राजपूत समाज के कौन से ऐसे राजा हैं जिनको आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं? सभी हैं, सभी हैं। हाँ, समाज में जो भी काम कर रहे हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, सब तरह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हर प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। नहीं, सम्राट की बात है जिन्होंने युद्ध लड़े, उनके अंदर से महापुरुषों योद्धाओं की, वे तो सारे ही थे जितने थे। और राजपूत क्या, सभी जिन जिन जातियों में जिन महापुरुषों ने जन्म लिया वो सारे ही अच्छे थे। मैं तो सबके चित्र लगा रखे हैं, देखो जी। ठीक। तो सभी जातियों के हमारे, सबसे बड़ी बात यह कि वो हिंदू थे और वो हमारे धर्म के लिए लड़े थे, उन सबका सम्मान है। ठीक है। अकेले राजपूतों के ही महापुरुष योद्धा नहीं थे, वो हम सबके ही थे, और जो सबके हैं वो हमारे अपने ही थे। ठीक बात। राजपूताना गौरव आपको क्या लगता है, भारत की संस्कृति की पहचान का हिस्सा है या फिर समाज का एक प्रतीक है? नहीं, राजपूताना तो पूरे देश गर्व करता है, राजपूताना कल्चर पर, संस्कृति पर, उनकी भाषा पर, पूरे देश को ही गर्व है, पूरे देश को। ऐसा नहीं, राजपूतों ने संस्कृति को जिंदा रखा है।
हाँ बिल्कुल जिंदा रखे। आप अभी आप किसी शहर में जाएंगे, किसी बड़े शहर में जहाँ राजपूतों की तादाद होगी, तो वहां पर आपको दिखेगा कि कोई सोप होगी जो लेडीज जो सोप होती हैं पोशाक की, तो उस पर ये लिखा होगा कि राजपूती पोशाक। तो फिर कोई और भी ऐसे बहुत सारे समाज है, तो वो समाज के नाम से कोई पोशाक का या कोई जिक्र या कोई बैनर आपको फोटो नहीं मिलेगा। तो फिर अच्छा लगता है कि उसको देखो पहनते तो सभी हैं, लेकिन वो एक पहचान है कि ट्रेडिशनल है कि राजपूताना पोशाक, ये सब चीजें तो अच्छा लगता है हमें भी कि चलो भाई हमारे समाज से जो एक पहचान है, तो उस पर सब लोग पहनते भी, तो उनको भी प्राउड होता होगा जब भी वो पहनते हैं। जी, एक बहुत सारे विवादों के अंदर ऐसा लगता है कि आप फंस जाते हैं अनायास ही। कई बार एक राजा गुजर नाम के कोई व्यक्ति हैं, उनका भी विवाद कई बार चर्चाओं में रहा, दोनों तरफ तीखी बयानबाजी भी हुई, और उस घटना को आज किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जिसका आपने नाम लिया मैं उसको इतना जानता नहीं हूँ, उसकी 2-4 उसने क्या बोला था मैंने तो वो भी नहीं देखा। अगर आप कह रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे और भी काफी लोग बोल रहे होंगे, हाँ। मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता हूँ। मतलब कोई सामाजिक योगदान थोड़ी है उसका। मान लो कि गुर्जर समाज को कभी जरूरत हो तो हमारा समाज, हमारा करणी सेना संगठन उनके साथ है, साथ खड़े। वो तो नाचने गाने वाला है, वो तो थोड़ा सा छपरी टाइप का है, उसके लिए अपन कोई कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, मैं डोंट लाइक दिस, मैं उसको बिल्कुल पसंद है। और मैं क्या करूंगा, कोई समझदार जो सभ्य व्यक्ति होगा, जो अच्छा आदमी होगा, जो अच्छे परिवार से होगा, वो उन लोगों को थोड़ी पसंद करेगा। क्या पसंद करेगा, उसमें है क्या ऐसा पसंद करने का? ठीक है, नाचता ही रहता है कपड़े उतार उतार करके ना जी, मैं पसंद नहीं करता। ठीक है, तो सोशल मीडिया के ऊपर आप एक्टिव हैं, और कई बार लोगों का ऐसा कहना होता है कि गाली गलौच वगैरह आप भी बहुत, मतलब पहले तो बहुत सारे वीडियो जैसे सामने आते थे, इन दिनों शायद कम हो गया है कुछ, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि एक समय था जब थोड़ा सा ये कह सकते हैं, या तो ठीक है थोड़े से जो कि नई लोगों में इतना बाहर आना जाना था, ऐसे थोड़े से मैच्योर हो गए, समय के साथ में सभी चीजें चेंज होती हैं जी। तो अब वो चीजें नहीं है ना, मैं उस चीज में जाना चाहता हूँ। ठीक है, सब अच्छा है, अब अच्छा है। पहले वो चीजें वो भी जरूरी थी, अब जो कर रहे हैं वो और भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस समय आप ये मानते हैं कि गाली गलौज ठीक नहीं है? नहीं, गाली गलौज तो किसी को नहीं करनी चाहिए। मुझसे भी गलती हुई होंगी, गलतियां ही हों, गाली गलौज तो गलतियां ही होती हैं, वो सब नहीं होना चाहिए हमें। क्योंकि सोशल मीडिया में आज के टाइम पे जो है, जब ये कोरोना काल आया है, तो उसके बाद में जो है कि बच्चे भी फोन को यूज करने लगे हैं। तो हमें जो है कि छोटे छोटे बच्चे यूज करते हैं, हमने भी सोचा कि भाई ये सब नहीं करना। और फिर मेरी माँ जो है, उसने कहा, उनको किसी ने बता दिया होगा, माँ तो फोन वो यूज नहीं करती हैं, सोशल मीडिया नहीं देखती हैं, लेकिन माँ को किसी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे किसी से कोई बात हो गई थी, तो इसने गाली गलौज कर दिया। तो उस दिन से माँ ने बोला, मैंने उस दिन के बाद में कसम ले ली कि मैं कभी। ठीक है, आपने जिक्र किया कि बच्चे मोबाइल देखते हैं, हाँ, और तो इस समय भुवन बाम, कैरी मिनाटी जैसे यूट्यूबर्स को क्या कहेंगे? ठीक है, मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ उसके बारे में, रियली नहीं जानता हूँ। हाँ, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो गालियां देते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। गलत है, बच्चों को बिगाड़ ही रहे हैं, बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। और मुझसे भी कभी गाली गलौज हुई होंगी, जो मेरी पहले का वो था, तो वो तो मुझे बिल्कुल ना समझे, मैं तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी अब भी कोई यूथ, कोई भाई दे रहा है तो ना दें, क्योंकि हमारी बहन बेटियां भी देख रही हैं, हमारी माएँ भी देख रही हैं, हमारे बड़े भाई भी देख रहे हैं, सब फोन को यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा गलत मैसेज आता है। ठीक है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। इस समय आप करणी सेना से जुड़े हुए हैं, और करणी सेना को लेकर के समाज में 2 धारणाएं हैं। समाज का एक तबका ये मानता है कि करणी सेना समाज की रक्षा करती है, संस्कृति की रक्षा करती है, हाँ। और एक तबका ये मानता है कि जो प्रेमी जोड़े हैं उनके ऊपर करणी सेना का अटैक ज्यादा होता है। एक्चुअल में आप बताइए कि करणी सेना का काम क्या है, उद्देश्य क्या है? करणी सेना एक हिंदूवादी संगठन है। जैसे अब बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी वो निकाल रहे हैं, तो एक संगठन है वो भीम आर्मी का जो भी संगठन है, तो हमारे संगठन के लोगों ने, करणी सैनिकों ने, उन्होंने भीम आर्मी वालों ने कहा कि हम यात्रा नहीं निकलने देंगे। पहली बात तो आप मुझे ये बताएं कि हमें सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना, वो किसी और समाज से नहीं है, हमें दिक्कत है तो हिंदुओं से ही हैं, जो हिंदू होकर के भी अपने आप को हिंदू नहीं बताते हैं। दूसरी बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का वो खुद कोई पर्सनल काम नहीं है, ना वो किस समाज से है, किस समुदाय से, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो अपने लिए नहीं कर रहा, अपने समाज के लिए नहीं कर रहा, वो हमारे सब जो हिंदू, और ये हिंदुओं का देश है, अगर यहाँ हिंदू यात्रा नहीं निकलेगी तो किस देश में निकलेगी? क्या पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में थोड़ी हिंदू यात्राएं निकलेंगी? आप ये बताएं कि भीम आर्मी के जो लोग हैं, जब वो नौकरी के लिए फार्म भरते होंगे या किसी और चीज के लिए करते होंगे, जब फॉर्म में जब धर्म लिखा जाता होगा तो वो हिंदू ही लिखते हैं, कोई जोर तो लिखते नहीं है। लेकिन जब वो इस तरीके की बातें करते हैं कि हम यात्रा नहीं निकलने देंगे, पहली बात तो उन्होंने आज तक जो बोला वो कभी आज तक किया ही नहीं है।
दूसरी बात फिर करणी सेना के लोग आए, हमारे संगठन के लोग आए कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक के तो आमने सामने आ जाओ। वो आए ही नहीं। अभी थोड़े दिन पहले हमने ग्वालियर में कर रखा था, वो ब्राह्मण समाज जो कि उसके लिए बोल रहे थे कि ब्राह्मण समाज का ये कर देंगे, अनिल मिश्रा जी कर देंगे। हम वहां पर पहुंचे, मैंने कहा कि भाई मैं आ रहा हूं। फिर उन्होंने हाथ उठा लिए, वहां जाकर के पेश हो गए अधिकारियों के आगे कि वो केंद्र राणा आ रहा है, करणी सेना आ रही है तो हम नहीं आएंगे। अरे भाई जहां बोल दिया फिर वहां जाया करो, वहां आया करो। समय रख देते हो तो आना चाहिए। और रही बात बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी की, तो अभी उनकी यात्रा पूरी जाती है। उसके बाद में जब भी इनका मन करे, कोई भी प्रदेश सुन लेंगे, हरियाणा, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, जो इनका मन करे वहां समय रख ले, आमने सामने एक बार मिल ले जी, पता लग जाएगा किसकी बाजुओं में दम है। क्या धर्म वाले जीतेंगे या धर्मी जीतेंगे पता लगेगा। दबदबा है, दबदबा ऐसा ना कि सनातन जो धर्म है ना, बहुत सारे धर्म हमारे बाद में बने। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, वो चाहे कोई भी धर्म हो, लेकिन सनातन के बाद में ही सब धर्म बने हैं। धर्म नहीं, वो सब पंथ हैं, और उसके बाद में ही सब पंथ धर्म जो भी अपने आप को जो लोग बोलते हैं वो बाद में बने। हमारा धर्म जो है वो अमर है। हमारा धर्म ये नहीं कहता कि हम किसी का नुकसान करें। हमारे धर्म में तो ये कहा जाता है पूरे संसार का, विश्व का कल्याण हो। हम तो उस धर्म से हैं कि हम पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं। विश्व के कुछ देश होंगे जो हमें खत्म देखना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें जो खतरा है वो ना मुसलमानों से, ना ईसाइयों से, ना किसी और से। हमें खतरा है तो उन हिंदुओं से ही है जो हिंदू होकर के भी उनके साथ खड़े होते हैं, धर्मियों के साथ। लेकिन मैं अब भी कहता हूं कि हमेशा धर्म जीतेगा और हमेशा सनातन ही जीतेगा जी। एक और युवा है, हरियाणा के ही हैं, हर्ष छिकारा। पता नहीं आप लोगों के आपस में क्या विवाद हमेशा छिड़ा रहता है। आप भी उनके बारे में कहते हैं, आप इंटरव्यूज देते हैं तो भी उनका जिक्र करते हैं, वो देते हैं उधर से तो भी आपका जिक्र कर देते हैं। और क्या ऐसा दिन कभी आ सकता है जब आप लोग दोनों एक साथ मंच शेयर करें? देखिए ऐसा है कि समय का बेरा को नहीं कि एक बजा कद पलटी मार जावे। ठीक बात, समय का पता नहीं है। समय क्या पता उसने मेरे पास बैठना पड़ जाए, मैंने उसके साथ बैठना पड़ जाए, मन साझा करना पड़ जाए, और कहीं आमने सामने मिल जाए, वो चीजें अलग है। लेकिन विचार कभी नहीं मिलेंगे, ये सत्यता है। विचार जबरदस्ती कहीं मिलाने पड़ जाए, किसी राजनीतिक कोई बात हो उसमें मिलना पड़ जाए, उसमें हो जाए, वो चीजें अलग होंगी। लेकिन विचार कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि विचारों का ऐसा है कि मैंने ना पता नहीं शुरू से क्यों कि भाई मैंने वो जिसका आपने पहले जिक्र किया वही सेम वो है। मतलब थोड़े छपरी टाइप के जो लोग हैं ना, मतलब थोड़े से ज्यादा शो वाले, वो मतलब बहुत कम पसंद है। जब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी, आज मैंने अपने आप को मान लो चेंज कराया है बहुत सारा, वो खाना पहनना, वो रहना सहना, बोल चाल ढंग, आप बता रहे गाड़ी या ये वो सब मैं देता था। लेकिन हम सब ने वो चीजें बंद करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे पास में एक जिम्मेदारी है, एक समाज की जिम्मेदारी है। समाज के छोटे बड़े जो लोग, आज हम बोलते हैं कि भाई वहां हम जा रहे हैं। अभी मैं 15 तारीख को परसों आंदोलन कर रहे हैं हम भोपाल में आरक्षण को लेकर के जी। अब आप मुझे ये बताइए, और जो फर्जी SC/ST एक्ट लगते हैं उसके लिए हम वहां पर आंदोलन करना चाह रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं ये बोल तो रहा हूं कि भाई वहां पहुंचना है, और जब मैं यहां से जाऊंगा तो 200-400 लोग बस साथ जाएंगे, बाकी वहां तो लाखों लोग, हजारों लोग, सैकड़ों लोग आएंगे। वो कौन लोग आएंगे? वो हमारे अपने लोग आएंगे, वो सभी प्रदेशों के लोग आएंगे। जब आपके कहने पर जब लोग आते हैं, जब एक आपका समाज आता है, आपके परिवार के लोग जब वहां आते हैं, क्योंकि वो भीड़ नहीं है, वो मेरा परिवार है, वो मेरे परिवार का, मैं उनका हिस्सा हूं, वो मेरा मैं उनका हिस्सा हूं, वे मेरे से सब बड़े ही होंगे, लेकिन वो सब आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास में एक समाज की जिम्मेदारी, और समाज हमें एक कमांडर के रूप में देखता है। तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी जब बन जाती है तो हमने ये छपरीपना जो चीजें होती है छोड़ देनी चाहिए। जब वो विधायक का जब इलेक्शन लड़ रहा था तो वहां तक तब तो वो ठीक था, लेकिन जस्ट उसके बाद में और उसके पहले की उसकी चीजें देखो, यहां तक का वो पहन के छोटी छोटी वो जो फ्रेंचियां पहन के फोटो डालना, वो करना। अरे भाई क्या दिखाना चाह रहे हो आप? मतलब देश में बहन बेटियां भी देख रही, देश में और लोग भी देख रहे हैं। जूते नहीं लेके आया है तो उनका रेट बताना, चप्पल पहन ली उनका रेट बताना, वो साइकिल लिया उसका बताना, रोटी क्या खा रहा है वो बताना, सब्जी क्या बनाई है वो दिखाना सोशल मीडिया। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमारे समाज के, हमारे अधिकारों की, हमारी समाज की जो बात होती है, हमारे धर्म की जब बात हो तो उसके लिए हमने आवाज उठानी चाहिए। उसके लिए सोशल मीडिया को हमें यूज करना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करनी चाहिए। बाकी ठीक अपने अपने विचार है। वो जब मेवात जो दंगा हुआ, मेवात दंगा हुआ, तो मेरा एक भाई है, मतलब बहुत अति प्रिय भाई है, मोनू मानेसर। उस भाई को जबरदस्ती फंसाया, तो इसने खुद ये बोला
वीडियो लाइव आकर के कि मोनू मानेसर को मैंने फंसवाया है। अच्छा। मोनू मानेसर को मैंने प्रशासन को फोन करके उठवाया। मैंने कहा पहली बात तो इसकी औकात क्या है कि ये मोनू मानेसर को उठवाएगा, किसी को उठवा सकता। तो ये कौन सा डीएसपी डीजीपी, ये क्या लग रहा है? ये है क्या? ये इसे घर में कोई होमगार्ड तक लग नहीं रहा है। ये है कौन? दूसरी बात, अगर इसने ये काम कर दिया तो इससे घटिया आदमी कौन होगा? वो लड़का, वो जो हमारा भाई है, वो गौ माता का गौ सेवक था। वो कटती हुई गाय को बचाया करता। इसने उसको पकड़वा दिया। तो इस तब बड़ा दुश्मन, इस तब बड़ा सनातन धर्म का विरोधी कौन हो सकता है? जो मुसलमानों के साथ वहां मेवात जाके खड़ा होगा, बोला ये हमारा भाई है, ये हमारा भाईचारा है। अरे वो अगर तेरा भाईचारा है तो मोनू भी तो भाई होना चाहिए था। क्या हुआ तेरा? क्या पड़ गया उस केस में? जो जिसमें मोनू मानेसर गया हुआ, वो जुनेद का वो जो केस था, जिंदा जलाए थे, उसमें मेरे गांव का हमारा भतीजा है मोनू राणा, जिसका नाम आया कि जिंदा जलाए थे ये हमारे भिवानी, जो जंगल में उनको आग लगाई थी। मेरे गांव का ही है वो, मेरे साथ ही पढ़ता था, मेरा क्लासमेट है, मेरा भतीजा लगता है रिश्ते में। वो उसी केस में ही अंदर है, भरतपुर जेल में ही। वो एक भिवानी का लड़का है गोगी नाम का, एक वो और एक मेरा भतीजा है मोनू राणा। वे दोनों अंदर है। और मोनू मानेसर, वो मोनू यादव, वो भी साथ में ही है। आप ये बताएं कि जो धर्म की बात करे, जो धर्म के लिए कटती हुई गाय को बचा दे, अरे उसकी अगर तुमने लोकेशन दे दी, उसकी रेकी कर दी, तुमने दलाली कर ली, तो उस तक घटिया आदमी इस दुनिया में कोई हो सकता है क्या? मैं नहीं मानता हूं। ठीक है, उसके बाद विवाद, उसके विचार नहीं मिलते होंगे उससे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गद्दारी करें। ये लोगों का इतिहास में नाम लिखा जाएगा गद्दारों में। ये गद्दार लोग हैं, ये जो धर्म का, जो धर्म की के लिए काम कर रहे हैं, उनकी ये लोग जो है कि इस तरीके की बोल रहा है कि मन ने उसको उठवा दिया, मन ने उसकी लोकेशन दी, मनो करा रहा, तेरे तक घटिया आदमी कौन होगा? इस तरह का तो भाई साहब मतलब जिक्र करना ही गलत है। ऐसे लोगों का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए हमने। ठीक है। मूर्ख लोग हैं ये। तो जाट समाज का सम्मान करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जब ये देखो तस्वीर लगा रखी राजा सूरजमल जाट जो होंगे भाई, वो तो सबके महापुरुष थे। लेकिन वहां विचार मिलना मुश्किल है, वहां नहीं मिल पाएंगे। नहीं मिलते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे भाई हैं मेरे। तो जैसे जिसकी बात अभी अपन पहले कर रहे थे, वहां नहीं मिलेंगे। वो एक तो उससे क्या, उसको समाज कौन सा भाव देता है, उसको कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है। मेरे तो कुछ 2-3 जो बिजनेस पार्टनर भी हैं, हमारे क्लाइंट भी हैं जाट भाई। ऐसा कुछ नहीं है। उनके घरों में आना जाना है, अच्छा है, मतलब खूब। उनकी बहनें हमारी बहन, उनकी माँ हमारी माँ। मैं तो गाँव में उनके घरों में जाता हूँ, खूब खाना खाता हूँ, खूब उनके रहता हूँ। ऐसा नहीं है। वो जो पहले गलतियां कुछ हुई हैं, ठीक है, हमने भाई अगर कहा होगा तो हमने बोला भी, ठीक है मखा भाई, जो हुआ है वो तो, बाकी ऐसा नहीं है। भाईचारा सबसे बढ़िया भाईचारा है। गोरखसिया के ऊपर आपके विचार कड़े हैं, अभी भी आपने कहा। बिल्कुल है। कालू कुंडल एक भाई है, छोटा भाई है मेरा जी। तो गोरखसिया के लिए काम कर रहे हैं। आता रहता उसका फोन, कोई काम होता, कोई बात होती है तो, कोई भी बात होती है, कोई भी वैसी बात हो तो वो फोन कर लेता है। मेरा कोई काम हो तो मैं भी कर लेता हूँ। छोटा भाई, उसको हर प्रकार से सपोर्ट है, तन मन धन से। और समाज के लिए अच्छा काम करता है। ठीक है। समाज के लिए उनको किस तरह से देखते हैं? जरूरत है या अतिशयोक्ति है कालू की? हाँ, कालू अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, धर्म के लिए काम करता है, ठीक, गौ माता के लिए काम करता है, अति प्रिय भाई है। समाज को आवश्यकता है, समाज को जरूरत है, ऐसे युवाओं के, ऐसे भाइयों की जरूरत है। ओके। तो सर, आनंद पाल सिंह का नाम भी बहुत बार आता है और अलग अलग विचारधाराएं, कुछ लोग अपराधी मानते हैं और कुछ लोग समाज का एक लीडर मानते थे। आपके क्या विचार हैं उनके बारे में? उस सिस्टम का बागी थे और उनको परेशान किया सिस्टम ने, कुछ नेताओं ने, कुछ प्रशासन ने, शासन ने। तो वो सिस्टम से लड़ रहे थे। क्रिमिनल नहीं कह सकते, क्रिमिनल क्या क्राइम किया उन्होंने? उनकी सिस्टम से अपनी पर्सनल लड़ाइयां थी। कुछ लोगों ने उनको जातिवाद का रूप दे दिया, कुछ वो दे दिया। हमें सोचना और समझना चाहिए और सीखना चाहिए उन लोगों से कि जिन लोगों ने अपने परिवार पे बात हो, अपने सम्मान पे बात हो, अपने स्वाभिमान पे बात हो, तो एक आम आदमी शासन और प्रशासन से लड़ सकता है। आदमी के अंदर पावर होनी चाहिए, इंसान के अंदर, सबके अंदर पावर है, लेकिन अपनी पावर को जानना चाहिए। जब बात अपने परिवार पे हो तो हम सिस्टम से लड़ते हैं, तो सिस्टम उसको क्रिमिनल कहता है, लेकिन वो सिस्टम के बागी थे। हम तो सम्मान करते हैं, हमारे तो आदरणीय थे, हमारे तो भगवान की तरह है वो। अच्छा, हम तो मानते हैं, पूजते हैं। ठीक है। और उन लोगों को क्या कहेंगे जो उन्हें अपराधी मानते हैं? देखिए, लोगों का क्या, लोग तो भगवान श्री राम को भी गलत बोल देते हैं। बोलने का कुछ नहीं है। बोलने को तो लोग, कोई राम जी की जय करता है, कोई किसी की जय करता है, कोई किसी की करता है, तो क्या कर सकते। ठीक है। एक एक्ट्रेस हैं सपना चौधरी, काफ़ी ज़्यादा स्टेज डांस अपने समय में वो करती थी, अभी भी कई कबार कुछ जगह पे जाती हैं। रिसेंट में उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को नहीं चाहती कि वो मेरे जो डांसेज हैं वगैरह देखें, मतलब मेरे बच्चे मेरे से क्यों क्या नहीं सीखेंगे वो देखें। उन्होंने खुद ने कहा क्यों नहीं देखें। देखिए, नृत्य करना कोई गलत नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए
लेकिन एक बात है भाई, हमारी तो जहनियत में ये चीज है, दिमाग में। हमारे तो माँ बाप ने, हमारे दादाजी ने ये बताया कि मर्द और घोड़े कदे नाचा नहीं कराए, क्योंकि मर्द और घोड़े जो नाचा कराए वे कदे युद्ध नहीं करे, अगर वे लड़ाके नहीं होते। और जो नाचने वाले घोड़े होते हैं वे कदे युद्ध में कौन जाया कराए। मर्द भी नाचने वाले नहीं जा रहे, लेकिन महिलाओं का नाचना भी कोई गलती नहीं। नाच का क्या, नाच तो भगवान शिव ने भी किया था, नृत्य तो बहुत लोगों ने किया। नृत्य करना तो एक मनोरंजन का साधन है, एक मनोरंजन है। उन्होंने बहुत ज्यादा, मैं तो सपना जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने ना भाई बहुत ज्यादा उन चीजों को, उस टाइम पर जब कोई नहीं था हरियाणा में, वो अकेली जब भाई डांस शो करती थी, जब जाती थी तो कोई भी यहाँ हरियाणा में महिलाएं नहीं थी। उनको कुछ लोग जो गालियां देने वाले थे, वही लोग ये भी चाह करते कि सपना चौधरी जी हमारे गांव में आ जाए, हमारे घर आ जाए, या डांस करे दिखाए। तो लोग क्या, लोग दूर से गाली दिया करें, पास में जब आदमी तरक्की करने लग जाओ तो सारे अपने आप चुप हो जाया करें। उसने मेहनत की, उन्होंने स्ट्रगल किया है, और बहुत सारी चीजें बेचारी ने जो कि सहन करी हैं। उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसका अपना प्रोफेशनल है वो। मैं तो कहता हूँ दिन दोगुनी रात चौगुनी करा, और करना चाहिए, और क्यों नहीं करना चाहिए, कोई गलत नहीं है। ठीक है। तो आजकल वैसे तो देखा जाए तो राजपूत समाज के लिए घूंघट प्रथा जो है वो सर्वोपरि है, और समाज में बहुत सारे ऐसे डांसर्स भी इस समय मौजूद हैं जो कि बहुत अभद्र तरह का डांस करते हैं। तो क्या जरूरत है समाज को ऐसे लोगों की? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो ये कल्चर जो लोग कर रहे हैं, ये कुछ लोग फॉलोअर्स वगैरह के लिए या पैसों के लिए, किसी चीज़ के लिए, वो चीज़ें गलत है, क्योंकि इसका प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ियों में पड़ेगा। आप ये चीज़ सोचें कि जो इनके घर में जो मर्द हैं, सबसे पहले तो उन्होंने इनका नकेल डालनी चाहिए। नृत्य करना एक अलग चीज है, सभ्य तरीके से भी किया जा सकता है। नृत्य करना कोई गलत नहीं, मैंने पहले भी बताया है, लेकिन अपने बॉडी पार्टों को दिखाना, वो करना, ये सब करना, देखते हैं हम क्या चल यूज नहीं करते, सोशल मीडिया करते हैं, देखते हैं इतनी गंदगी है कि अगर घर में कोई बैठा है साथ में फैमिली मेंबर, तो हम उनके सामने वो चीजें नहीं देख सकते। तो जो उनके घर में जो लोग हैं, भैया मैं उनसे भी कहूंगा कि पैसा सब कुछ नहीं है, उन लोगों ने उन पर नकेल डालनी चाहिए, और ये चीजें गंदगियां जो हैं कि बंद करनी चाहिए, बंद होना चाहिए। ठीक है। आप हर मुद्दे पर सीधे भिड़ जाते हैं, लगता है हर समाज को ऐसे लोगों की आवश्यकता है, जरूरत है। सब ने अपने जो समाज है, उस समाज में मैं तो चाहता हूं कि सभी समाजों के अपने अपने कमांडर होने चाहिए। फिर जब बात धर्म की होवे तो हम सारे कमांडर एक छत के नीचे और एक जाजम पे बैठे और अपने धर्म की बात। ठीक है। जब धर्म को जरूरत हो धर्म के साथ, समाज को जरूरत है समाज के साथ, और कोई और समाज आपसे मदद मांगने आया तो उनके साथ हमें स्टैंड लेना चाहिए, हमें खड़े होना चाहिए। जी। अनिरुद्धाचार्य हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल रहते हैं। हाँ। आपको लगता है कि उनको धर्म का पूरा ज्ञान है, या फिर धर्म प्रचार के लिए बस प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, धर्म का प्रचार तो वही लोग करेंगे ना जिसको नॉलेज होगी, जिसको पता होगा। आप मेरे से, मैं अगर कम्युनिटी के मेरे बारे में, आप कम्युनिटी के बारे में मुझसे कुछ भी पूछे, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो उनको पता है, अच्छा काम कर रहे हैं। और भी काफी जो हमारे धर्म प्रचारक हैं, हमारे संत हैं, जितने अखाड़ों के महात्मा हैं, संत हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अनिरुद्धाचार्य जी को मैं तो फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं। उन्होंने वृद्धाश्रम बना रखा है, सबसे बड़ी बात गौशाला बना रखी है, जो उनका पैसा आता है वो ट्रस्टों में लगाते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ठीक है। पहले उन्होंने कहा कि अनाज है उसको गाय को खिलाएं, एक इंटरव्यू उनका वायरल था, अनाज है वो गाय को खिलाएं, फिर गाय जो गोबर करेगी उसमें से अनाज को मतलब चुनना है वहां से, और फिर उसके बाद उसकी रोटियां आपको बना करके खानी है। वो ऐसे नहीं कहा था, वो एक बीमारी है, जो किसी बीमारी के लिए बोला था उन्होंने। लोग जो है ना, या जो सेकुलर लोग हैं, जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो एक समाज को, एक धर्म को जो खुश करने के लिए इस तरीके के बयान जो उनके निकाल के करते हैं, आप कोई भी कुछ भी बोलेंगे, उस चीज का जो है कि उसकी एडिटिंग करके दिखाया गया। उन्होंने एक बीमारी थी, उसके लिए बोला था अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो जो उसके अंदर जो दाना निकलता है उसको निकाल के अगर हम खाएं तो ये बीमारी खत्म हो सकती है। उन्होंने कहा कि मैं लिख करके देता हूं जी, तो जिसका वो बीमारी है वो खा के देख लेगा। रिसेंट में आपकी कुछ तस्वीरें बागेश्वर धाम सरकार के साथ दिखी, कैसा नाता है वहां से? बहुत अच्छे गुरु जी है मेरे, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम करते हैं, मुझे मतलब एक पुत्र के रूप में बोलते हैं। और अभी उनकी पद यात्रा चल रही है, तो सब लोग जा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा जो कि निजी कार्य की वजह से मुझे समय नहीं मिल पाया, बाकी गुरुजी से फोन पे बात हो गई थी, आशीर्वाद ले लिया था। हमारी जैसे फरीदाबाद पहुंचे तो फरीदाबाद में अपनी करणी सेना टीम है, पलवल टीम है, उन्होंने जा करके आदर सम्मान किया, सत्कार किया, और
जब वो जाएंगे तो फिर हम स्वागत और करेंगे उनका, मथुरा वृंदावन जब जाएंगे तो। कभी लंबे समय तक साथ रहे हैं उनके? हाँ, रहा हूँ बहुत ज्यादा। वो तो मुझे मतलब कुछ रिश्ते, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो सोशल मीडिया पे नहीं दिखा सकते मुझे। मतलब सब वे तो खुद वे ये कहते हैं कि ये सब जो है कि भाई हमारे शिष्य हैं, सब लोग जो है कि हमें सुनते हैं सब वो है, लेकिन मुझे पर्सनली ये बोला हुआ है कि मुझे ये बोलते हैं कि ओकेंद्र राणा मेरे पुत्र समान, बहुत ज्यादा मानते हैं जी। उनका आशीर्वाद से ही अपन है आज। मतलब और भी काफी हमारे महाराज हैं, गुरुजी हैं हमारे धर्म के काफी सारे, तो बहुत ज्यादा मुझे अथा प्रेम करते हैं। देखिए मैं तो पहले नहीं मिला उनसे, हाँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आप करीबी हैं। हाँ, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो पर्चा बनाते हैं तो वो पर्चा जो है एक्यूरेट होता है सच में? अब जितने भी उन्होंने बनाए हैं वो तो कैमरे के आगे बनाए, लाइव चलाते दिखाते हैं, लोग बताते हैं कि सही है। नहीं आपका बनवा देंगे एक दिन, दिखा देंगे बनवा करके। ठीक है, हाँ जरूर, मतलब बन जाएगा तो ठीक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलेंगे किसी दिन तो आपका बनवाऊंगा, फिर आप मान जाएंगे, फिर तो आप उनके हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से, अगर ऐसा हो गया तो बिल्कुल डन है। ठीक है। एक बागेश्वर धाम सरकार कई बार ये भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। हाँ, तो लगता है आपको कोई सरकार हिंदू राष्ट्र बना सकती है कभी? देखिए, अफगानिस्तान है वो मुसलमानों का देश है, पाकिस्तान है वो मुसलमानों का प्योर देश है, बांग्लादेश उनका है, इसी प्रकार से अमेरिका है वो ईसाइयों का है। अगर हिंदुस्तान और नेपाल दो ही देश हैं जिसमें हिंदू बाहुल्य है, तो नेपाल हिंदू राष्ट्र बन चुका है। हिंदुस्तान अगर हिंदू राष्ट्र बनता तो दिक्कत क्या है? तो यहाँ के जो मुसलमान हैं उनका क्या करेंगे? रहे वो हिंदू राष्ट्र में, क्या दिक्कत है? नेपाल में नहीं रहते वो? क्या पाकिस्तान में मुसलमान है तो वहाँ हिंदू नहीं रहते हैं? तो क्या अफगान में हिंदू नहीं रहते हैं? रहे वो तो किराएदार है, रहे किसी कितने दिन रहना, वो तो उनको देखना यहाँ, जब उनका मन करे तो रहे, जब उनको नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र में नहीं रहना तो चले जाओ, उनके लिए बॉर्डर खुलवा देंगे। तो मुसलमानों को किराएदार कह रहे हैं? किराएदार ही है वो यहाँ पर, और क्या है, यहाँ किराएदारों वाला ही काम कर रहे हो। किराएदार है, जैसे रात को अपना उठाया, अपना सामान, अपना घाघरा चुंदरी भाग लिए। अब आप देख रहे बम ब्लास्ट हुए, ये सब हुए। मैं ये कहता हूँ, मैं तो सभी बोलते हैं कि भाई हर मुसलमान जो आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? कभी रमेश, सुरेश, विनोद, हरेश, सुरेश, ये सब क्यों नहीं मिलते हैं आतंकवादी? यही क्यों मिलते हैं? अच्छा, तो ये कई बार वो ये भी कहते हैं कि आर्मी के अंदर भी बहुत सारे मुस्लिम हैं, देश की रक्षा भी करते हैं, तो हमारा भी पूरा योगदान है, तो हमारा देश पराया कैसे हो गया? हम बहुत सारे नहीं है, कुछ है, लेकिन है वो है। अब आप देख रहे हैं कि ये डॉक्टर था, उसने बम ब्लास्ट करा, उसके पास मार्डिक्स मिला है, उसके पास में बहुत सारी वो चीजें मिली, सामग्रियां मिली, AK-47 मिला है। तो ये पढ़े लिखे भी ऐसे ही और बिना पढ़े लिखे भी ऐसे ही। इनके दिमाग के अंदर जो है एक गजुआई हिंद का एक वो पढ़ाया गया, इनको पाठ पढ़ाया गया। तो ये जो है कि यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान भी जो है कि वो पढ़े, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होगा। ये तो कुछ भी नहीं है बिल्कुल, ये तो मतलब कुछ भी नहीं है। ये तो इनको तो 2 मिनट में चाहे सरकार रगड़ सकती है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो बड़े बड़े मुगल आए, अरबी आए, अफगान आए, चिश्ती आए, पता नहीं क्या क्या आए, उनको यहाँ थप्पड़ मार मार के भगा। यहाँ पर उनका नामो निशान कहीं दिखता है? पृथ्वीराज चौहान लड़े, महाराणा प्रताप लड़े, और सारे छत्रपति, उनके वंशज सारे यही हैं। मुगलों के हैं यहाँ पर, अरबियों के हैं यहाँ पर, तुर्कों के हैं यहाँ पर। तो मुस्लिम धर्म के अंदर आपके कोई दोस्त नहीं है? पहले थे, अब नहीं है। मेवात दंगे के बाद में कोई नहीं है। पीछे पहले तो बहुत सारे थे, उन्होंने मुझे अपने गाँव में भी बुलाया, यूपी में, ऐसा नहीं है, खूब स्वागत किए, वो सब किए, सारी चीजें थी। लेकिन जब मेवात दंगे में वो क्या थे कि वो उनकी तरफ थे, और मैं ये कह रहा था कि भाई कोई तुम्हारे वहाँ मंदिर में आया है, कोई घर आ रहा है, चाहे वो दुश्मन भी क्यों ना हो, तो उसको समझा के बुझा के घर भेजा जा सकता था। लेकिन उन लोगों पर पथराव करना, गोलीबारी करना, वो सब करना गलत था। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, ये सब चीजें गलत थी। आरक्षित कारा जैसे थे जो धर्म विरोधी लोग हैं, वो उनके साथ खड़े थे, मजाक बना रहे थे कि चप्पल छोड़ के भाग गए हिंदू, ये वो सब भाग गए फलाना। अभी बरेली में इन्होंने बकवास कर रहे थे तो प्रशासन ने इनका लठ मारे हैं, तो वहाँ मुसलमान भी छोड़ के चप्पलें भाग गए। तो वहाँ हर्षिकारण जाना चाहिए था, चप्पलें उनकी ले ला करके देनी चाहिए थी। धर्म के लिए अपन कुछ भी नहीं सुन सकते ना सह सकते, सच्चाई तो ये। आपने पीछे APJ अब्दुल कलाम की फोटो लगाई हुई है? हाँ, लगाई हुई है बिल्कुल। जो महापुरुष, मैंने क्या कहा, सभी समाजों में, सभी धर्मों में जो भी महापुरुष हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया, उसको हम फॉलो करते हैं, उसको हम महापुरुषों का सम्मान है। APJ अब्दुल कलाम जी को हम मुसलमान नहीं देखते, हमारे देश में वो मिसाइल मैन जो थे उसकी वजह से हम उनका सम्मान करते हैं। आपने बताया कि मुसलमान देश के लिए ठीक नहीं है और बहुत सारी चीजें ऐसा करते हैं,
तो क्या आप उनके खिलाफ कुछ इस तरह की एक्शन, कार्यवाही या अपनी रणनीति में कुछ ऐसी चीजें शामिल करते हैं जिससे उनका विरोध किया जा सके? क्या विरोध करना, कोई विरोध ही नहीं करना उनका, विरोध करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हम तो कुछ जब होगा, जब इस समाज का कोई देश में कोई युवा कुछ बनेगा, ये जो अब के जो हुक्मरान बैठे हैं भाई, उनसे तो देखो कोई आशा है नहीं, लेकिन कोई यूथ आएगा, कोई युवा आएगा, वो करेगा चेंज। उस समय का इंतजार है, उस समय पे इनके लिए बॉर्डर खुलवा देंगे, इनको भेज देंगे। अच्छा, ठीक है। हैदराबाद वाले असरुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या सोचते हैं? अपने समाज का, अपने धर्म का गद्दार है। अपने धर्म का गद्दार है, कारण उसको क्या है कि मुसलमान मानना ही गलत है, क्योंकि मुसलमान भी जो समझदार हैं, थोड़े बहुत जो पढ़े लिखे होंगे, एक दो % होते हैं इनमें, 1-2% जो होंगे वो उनको पता है कि वो अपने धर्म के साथ, अपने लोगों के साथ ही गद्दारी कर। बहुत सारी चीजें हैं जो कि उसने कई बार नुकसान करवाया है खुद के, कुछ जिसका पार्टी का विरोध करते हैं मुसलमान, उसी पार्टी को का ही है वो, उसी पार्टी का एजेंट है। बीजेपी का है, पता नहीं मुझे किसका है, लेकिन किसका विरोध कर रहे हैं वो तो वही जानेंगे। ये रियल बात बता रहा हूँ मैं आपको, रियल फैक्ट। ये बहुत कम लोगों ने बताया होगा ऑन कैमरा, मैं बता रहा हूँ कि वो बीजेपी के ही है। नहीं, समझे नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये चाहता है, जब कोई समाज, कोई धर्म, कोई व्यक्ति, कोई एक बड़ा समुदाय आपको कमांडर मानता है, आपको ये सोचता है कि ये हमारा अच्छा करेगा, भला करेगा, आप उसके साथ गलत कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, तो वो गलत है। ओके, तो मुसलमान सुन लें किसको नेता मान रहे हैं? मुसलमानों को पता भी है, जो समझदार उनको पता है कि ये जो है किस प्रकार का व्यक्ति है। ये आपने देखा कभी उसने क्या किया? उसने कोई मुसलमानों के लिए क्या किया? आप बताएं भाई, क्या कर रहा है वो? मुसलमानों के लिए कोई कभी पद यात्रा करी हो, मुसलमानों की कोई बेटियों की शादी करी हो, मुसलमानों के लिए कोई और अच्छा काम किया हो, या मुसलमान जब मारे जाएंगे तो वो हाईलाइट होगा मुद्दा, तो वो वहां पहुंच जाएगा। बाकी दिन तो जैसे कुछ और भी होता है तो वो वहां पर नहीं होता, उसका ऐसा कुछ नहीं। सामने वाला, जब सामने वाला कुछ होता है, मान लो अगर अपराधी अगर घोषित हो गया हिंदू है, तो वो वहां पहुंच जाएगा। बाकी मुसलमानों के जो लड़के हैं, मान लो कि ये मेवात अपना लगता है हरियाणा के टच, जो बॉर्डर एरिया हमारा, यहाँ पर जितने भी 420 जो केस होते हैं, जितने भी गलत काम होते हैं, चोरी होती है, छीना झपटी होती हैं, ये जो सोशल मीडिया से जो हैकिंग करते हैं और ये जो फ्रॉड करते हैं, ये 99% मेवात के लड़के और मेवात के मुसलमानों के बच्चे हैं वो। लेकिन कभी वो ये नहीं कहता कि भाई ये चीजें ना करो, क्योंकि ये चीज तो इनके कुरान में भी लिखी है कि हमें जो है कि आराम का नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन ये सब कुरान की कहाँ मानते हैं? कुरान मानने वाले लोग नहीं। ये तो कोई बात होती है जब कुरान कोई मानते, नहीं तो ये कुरान की कुछ नहीं मानते। ये मुसलमान जो है कि जब ये पकड़े गए, अब जो ये परसों जो दिल्ली में हुआ, और यहाँ पर उसने एक बार भी विरोध क्यों नहीं करा कि भाई हम मानते हैं कि मुसलमान नहीं है? या उससे पहले अब जम्मू में जब धर्म पूछ के गोलियां मारी गई, तो उसने विरोध क्यों नहीं करा? हाँ, सामने वाला हिंदू अगर चलता मुसलमान के साइकिल से अगर टक्कर गाड़ी से अगर हिंदू भी मार देगा, तो वहां जाके खड़ा हो जाएगा कि ये मुसलमान था, वो था, जब जाकर खड़ा हो जाएगा। बाकी उसका और कुछ नहीं है, उसने अपनी राजनीति से मतलब है, उसको जरूरत भी क्या है? वो खुद कई बार से अपने जो कि MLA बन रहा है, वो तो अपना भाई अपना नेता है, ठीक है, उसके भाई ठीक है, उसके किस्मत में है। लेकिन मुसलमानों का कोई भला नहीं किया। अगर किसी एक मुसलमान का भला करे तो हमें बता दो कि हमारा भला किया है, कुछ भला नहीं किया। आप भी कहते हैं कि जब भी समाज को जरूरत पड़ेगी आप हमेशा खड़े रहेंगे। बिल्कुल। तो क्या कभी राजनीति में आएंगे? देखिए, क्या पता समय का कब क्या हो जाए। चांसेस हैं अब क्या पता, समय क्या चाहेगा, समय जो चाहेगा वो होगा। तो कभी टिकट ऑफर हुई है कहीं किसी दल से? ऐसा है, देखो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो बताई नहीं जाती। मेरे को वो टिकट नहीं तो और सारी चीजें, बहुत सारी चीजों के ऑफर मिले हैं। मैं कभी किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, किसी पार्टी का मैं विरोधी नहीं हूँ। अपने से तो कई ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे विधायक हैं, कुछ ऐसे सांसद हैं जो मेरे एक परिवार की तरह ही हैं, हमारे वो भाई हैं, छोटे बड़े भाई हैं। तो मैं उन सब के साथ मुझे बैठना पड़ता है, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे जेपी से हो, चाहे कांग्रेस से। क्योंकि हमें तो जो क्या, हम सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसमें अगर जो भी हमारे साथ खड़ा होगा, जो आहुति डालेगा, हम उसके साथ, हम अपनी सबसे बन जाती है। और मुझे बोलते हैं कि ये करवा लें और वो करवा देते हैं। आप जब भी कहीं किसी प्रदेश चुनाव होते हैं तो मुझे बोलते हैं, लेकिन अभी तो कुछ विचार नहीं है, बाकी का देखेंगे। ठीक है, सारी पार्टियां ऑफर लेकर के आ जाएं, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? अभी तो देखा जाएगा कि क्या होगा, बाकी अभी तो कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी, क्योंकि धर्म की रक्षा तो कथित रूप से वही करती है। हाँ, कथित रूप से नहीं, सच में करती है। ये तो मान लिया आपने? हाँ, मान लिया, सच में करती है। वो तो है ही, धर्म के लिए तो है ही। बहुत सारे जो थे कि जिन्होंने धर्म के खिलाफ बयान दिए थे, आज भी वो नेता बयान देते हैं कुछ लोग। लेकिन भाजपा सरकार ने कभी धर्म के लिए नहीं बोला।
ठीक है, भाजपा सरकार ये भी कहती है कि देश सेक्युलर है, तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएगी? सेकुलर है ना, जैसे ये बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी जब वो निकाल रहे हैं तो ये सेकुलर, ये वामपंथी विचारधारा के लोग हैं ये। इनको फंडिंग होती है बाहर से, अपने धर्म के लोगों को, अपने धर्म के महात्माओं को, संतों को रोकने की बात कर रहे हैं। और हैं कितने, कैसे रोक लेंगे? किसी ने रोका है कोई? ठीक है, इलाज हो रहा है, जो भी हो रहा है बढ़िया कर रहा है। भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है, भाजपा सरकार अच्छा कर रही है, फिलहाल ये मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे नहीं, अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर। समाज के लिए ठीक नहीं होगी, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए ठीक नहीं है, तो धर्म के लिए जरूर ठीक है। ठीक, धर्म के लिए ठीक है। आप इतने बड़े बड़े आयोजन करते हैं, पैसा भी देते हैं लोगों को, तो ये इतना पैसा आता कहाँ से है? स्रोत क्या है इसका? काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। कौन से बिजनेसेस हैं, बता दीजिए आज। भाई कहते हैं ना कि भोजन, स्त्री, हाँ, और धन ये दिखाने के नहीं होते। क्या बात। मैं तो एक बात मानता हूं कि जब अपने दर पे कोई आए तो जितना अपने से हो सके, कोई किसी मदद के लिए आता है तो अपना उतना कर देते जितना अपने से बनता है। बाकी अपना कोई नेता वेता तो है नहीं ना, अपने पास कोई भाई बड़ी वो है कि भाई कोई सरकार कोई फंड कर रही हो या कोई और फंडिंग करता हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी जो नेक कमाई है उसमें से थोड़ा बहुत जो भी बनता है कि कर देते हैं, बस ये है कि अपनी कमाई से कर देते हैं। लेकिन सामाजिक कामों में मतलब ये मानो आपकी एक साल में करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है, मतलब लग जाता है समाज में। एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा का बजट? ज्यादा का एक नहीं, ज्यादा और भी ज्यादा समाज के लिए लग जाता है। 2-3 करोड़ रुपया लग जाता है। तभी तो लोग कहते हैं कि ये कोई पुरखों का गड़ा हुआ धन मिल गया है इनको। ना, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं मिला, और जो मिला है वो रखा है, वो छेड़ना नहीं है, क्योंकि बाप दादाओं की जो धरोहर है उसको हमें संभाल के रखना है। जो भी वो दे के गए हैं, जो करना है अपना खुद का साम्राज्य स्थापित किया और करेंगे और अच्छा करेंगे। बाकी जो कमाई है उसमें से हमें 10-20%, 30% जितना हो सके अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए करना चाहिए। ठीक है, नहीं, ये तो अच्छी चीज है, ये तो अच्छी चीज है। अगर मान लो कोई अगर सक्षम नहीं है और आप उसकी अगर मदद कर रहे हैं, हाँ, कोई आंदोलन कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बच्चा पढ़ रहा है और कुछ है, तो उन चीजों की मतलब ऑफ कैमरा करी जाती है। वो उसकी तरह तो हूं नहीं, वो हर शिकायत रह के भाई किसी को 20,000 रुपए का बेड दिया, टीवी ट्रॉली दी, ये दिया, वो दिखाऊं ना। मैंने तो बहुत सारी मतलब जो है कैसे मैं बता ही नहीं सकता, कि गिनती ही नहीं है कि मैंने बहुत सारी लड़कियों की शादियों में, मैं कौन था, अपन भगवान है देने वाला, उनकी कर्म से अपने को मिल रहा है। लेकिन मैं वो चीजें कभी कैमरे पर ना दिखाऊंगा, ना कभी दिखाई ना दिखा सकता, इतने बड़े अपन है ही नहीं। ठीक है, देश में फिलहाल बहुत सारे युवा हैं और बेरोजगार हैं। आप धरातल से जुड़े हुए हैं, जमीन पर युवाओं के बीच रहते हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, सच में ये समस्या बड़ी है? समस्या तो है ही, बेरोजगारी है देश में, काफी चीजें हैं, लेकिन कमाने वाले के लिए काफी स्रोत भी हैं, कमाने के लिए काफी चीजें भी हैं। कमा सकता है यूथ, जो है कि युवा कमा सकता है, कई चीजें हैं। अभी तो कुछ लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कुछ वैसे करते हैं, व्यापार करते हैं या नौकरियां करते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, काम चल जाता है। लेकिन अब सबके पास में तो बड़ी बड़ी गाड़ियां और ये सब बड़ी बड़ी महंगी महंगी बाइकें और रिसोर्ट तो रहने के लिए कहाँ से आएंगे बड़े होटल। बस ठीक है, चल रहा है काम। ठीक है, सेंटर में अभी तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की रहेगी आगे भी। ठीक है, और तो बेरोजगारी अभी भी है, तो इसका समाधान सरकार को नहीं करना चाहिए? देखिए भाई साहब, यहाँ 70-80 साल जो है काले गोरों ने राज करा है। अभी जो है कि बीजेपी सरकार 10-12 साल से आई, तो उसको सिस्टम को ठीक करने में काफी टाइम लगा। हमने कितनी तो ज्यादा तरक्की कर ली ना, ये भी देखिए आप। आज अपन ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। ये अभी तो चालू हुआ है, इससे पहले कहाँ थी ये चीजें, नहीं थी। एक जनरल कैटेगरी के जो युवा हैं उनके लिए प्रॉब्लम और बड़ी है। तो आप आरक्षण को ठीक मानते हैं? आरक्षण तो गलती है, आरक्षण ठीक कैसे नहीं होना चाहिए? जिसको जरूरत है, वो चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, उसको सबको मिलना चाहिए। आरक्षण जाति देख के नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण आदमी की, उसकी कमाई क्या है, उसका परिवार का बैकग्राउंड क्या है, उसके ऊपर मिलनी चाहिए, वो किसी भी समाज का हो। ठीक है। और ये जो फर्जी SC/ST एक्ट लगते हैं, और ये इसलिए ज्यादा लगते हैं कि सरकार ने जो लगवाता है उसको, उसके पैसा आता है बैंक अकाउंट में, ये बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों ने तो इसी को हथियार बना रखा है, कुछ लोगों ने इसी को ही अपनी आयत का स्रोत बना रखा है कि भाई इसी से कमाई होती है। आप जानते हैं कि कुछ लोग हैं इनमें जो जब इंसान जब SC/ST से काबू नहीं आता तो वो 376 जैसे उन पर मुकदमे लगवाते हैं, महिलाओं को आगे कर देते हैं, कुछ लोग और करते हैं। तो ये जो चीजें फर्जी SC/ST एक्ट बंद होना चाहिए। कौन SC/ST किस बात का किया? जाति सूचक, अरे किसकी हिम्मत आज के टाइम पे जाति सूचक शब्द बोला, कोई क्यों बोलेगा?
किस लिए बोल रहे हैं, और बोलने के बाद में ठीक उसको जो सजा मिले वो मिले, लेकिन ये पैसा भेजना सरकार के द्वारा गलत है और उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और जो जनरल ओबीसी के जो लोग हैं उनको इस चीज, ये जो उनके ऊपर फर्जी SC/ST एक्ट लगता है, इसकी जांच करके अधिकारी जो है कि करना चाहिए। हम तो इसी चीज के लिए तो आंदोलन कर रहे हैं 15 तारीख को भोपाल में। जी, संविधान का दुरुपयोग है। दुरुपयोग है, संविधान को ये लोग मानते कहाँ हैं? संविधान को ये नहीं मानते। संविधान में तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि मुझे पढ़ने की जरूरत है, मुझे पूजने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लोग हर जगह मूर्तियां बना रहे हैं। मूर्तियां बना तो रहे हैं उनकी, और मूर्तियां बनाना भी गलत नहीं है, ठीक है, वो एक महापुरुष थे, हम मानते हैं। लेकिन असल में संविधान को जो बनाने वाले थे वो थे BN राव जी, BN राव जी। उन्होंने संविधान बनाया था। इन्होंने तो जो अंग्रेजों की लिखी हुई थी अम्बेडकर जी ने, तो उसी को ही पूरा चिपका दिया। जी, आज की शिक्षा व्यवस्था को कैसे देखते हैं? ठीक है, संस्कार शिक्षा दोनों मिल पा रही हैं? हाँ ठीक है, संस्कार तो घर से मिलते हैं, वो तो अपने DNA अपने परिवार के द्वारा होते हैं। सभी बच्चों, जो बच्चे हैं उनके माता पिता उन बच्चों को संस्कार देने चाहिए अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। उनके अंदर जो है कि बताना चाहिए, जो हमारे समाज में महापुरुष हुए थे उनकी कहानियां सुनानी चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए, और बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, उनको कामयाब करें। एजुकेशन सिस्टम ठीक है आपके हिसाब से? कुल मिला के मेरे हिसाब से तो ठीक है। बाकी कुछ कमियां रह रही हैं, वो सरकार ने उसको ठीक करना चाहिए। जी, जो नहीं हो पा रही वो ठीक करें। जातीय जनगणना को लेकर के बहस तेज है। आपको लगता है कि इसको जारी रहना चाहिए या समाज को जातियों से ऊपर उठ जाना चाहिए? आप जातियां भी जरूरी है और धर्म भी जरूरी है। आप पत्थर लेने जाओगे तो वो बताते हैं कि ये सफेद पत्थर है, ये काला पत्थर है, ये मकराना है, ये बाड़मेरी है, ये जैसलमेरी है। आप सब्जियों के नाम भी अलग अलग होते हैं, ये घिया है, ये बैंगन है, टमाटर है, भिंडी है, उनकी भी जाती है। पशुओं की भी जाती है, कोई तितर है, कोई बटेर है, कोई गाय है, कोई घोड़ा है, ऐसे इंसानों की भी है। ये फलाना है, ये दिमकाड़ा है, ये उस समुदाय का, ये उस समुदाय का। इसी प्रकार से जातियां जो हैं वो सिर्फ ब्याह शादियों के लिए, उसके लिए होती है। बाकी तो अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई अंतर जातीय विवाह कर लेते हैं जी, मैं उसको गलत मानता हूँ। गलत? आप जिस भी समाज में हैं, आप जिस भी समाज में, आपने सबसे पहले तो उस समाज पे गर्व होना चाहिए। और जिस समाज पे आप, अगर आपने अपने आप पर गर्व हो गया तो आप कभी भी वो काम नहीं करेंगे जो आपके पुरखों ने किया। आज से तो फिर इनके जो भी समाजों के लोग हैं, उनके बड़े बूढ़ों ने वो सब क्यों नहीं किया? देखिए, एक चीज है कि कोई भी चीज, अब ये मानिए कि खून है, उस खून में कोई दूसरा खून फंसाओगे तो इंसान मरेगा ही। तो हमने अंतर जातीय विवाहों से बचना चाहिए। ये जितनी भी जो लव मैरिज हो रही हैं, कुछ लोग लिविंग में रह रहे हैं, कुछ और, मैं इन चीजों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर मेरे पास पावर होती, मेरे पास कुछ होता, तो सबसे पहले तो मैं यही खत्म करता। आप ये बताइए कि पूरी उम्र जिस माँ बाप ने बेटी को पढ़ाया, पूरी उम्र जिस बहन को अपनी इज्जत बचाने के लिए भाइयों ने उसके साथ स्कूल छोड़ने जाते, लेकर जाते, और वो एकदम से किसी भी गैर लड़के से के साथ में भाग जाती है। और आजकल तो एक ट्रेंड और चल गया है भाई साहब, कि सीधा वीडियो बनाती है कि मुझे मेरे माँ से, मेरे बाप से, मेरे भाई से खतरा है। प्रशासन हमें जो है कि प्रोटेक्शन दे। आप ये बताएं, माँ बाप ने अगर खतरा होता तो तुझे उसी दिन जो कलंक को उसी दिन जो है कोख में मार देते। ऐसी जो औलादें हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान ऐसी औलाद, और इनको कभी खुश भी नहीं रखेगा परमात्मा। जिसने अपने माँ बाप को धोखा दे दिया, जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हो, किसी और का क्या होगा? जो इंसान अपनी जात का नहीं है वो अपनी बात का नहीं है, और वो अपने बाप का नहीं है। जवाब मिल गया है। बिल्कुल, ये खत्म होना चाहिए। ये लव मैरिज है, फलाना कर लिया। सुबह लड़की कॉलेज गई है, 2 घंटे बाद में लव मैरिज कर लेती है, घर वालों को पेपर भेज देती है, व्हाट्सएप पर वीडियो बना डाल देती है कि मुझे खतरा है। किसी ने बेटी को 25-30 साल 18 साल अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसकी इतना पैसा लगाया, उसके लिए सपने देखे कि एक माँ जो है, माँ एक ऐसी चीज होती है, दरी बनाएगी तो ये रख देगी कि नई दरी के बेटी के काम आएगी शादी में। कुछ घर में सामान आएगा अच्छा तो उसको संदूक में संभाल के रख देते हैं अपने, आज भी रखते हैं गांव में तो। लेकिन वो क्या काम के, वो बेटियां तो किसी और के साथ भाग जाती है, वो किसी और की दरी पर सोती है। तो ऐसी कलंक को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। चाहे मुझे कोई गालियां देगा ये आपकी वीडियो देख करके ये गलत बोल रहा है, क्योंकि वही लोग देंगे जो लोग जो है कि खानदानी नहीं है। खानदानी लोग कभी भी गलत काम नहीं करते, कभी भी अपने माँ बाप की मूंछ से अपने बाप की पगड़ी नीचे नहीं करूंगा। जिस समाज में आपने जन्म लिया, आपने उसी समाज में संबंध बनाने चाहिए, उसी समाज में आपकी शादी होनी चाहिए। रोटी का रिश्ता आपका सबके साथ हो सकता है, लेकिन बेटी का रिश्ता अपनी बिरादरी में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर जातियां बरकरार रहेंगी तो क्या वोट भी लोगों को जाति के आधार पर देने चाहिए? नहीं, जो अच्छा काम करता है उसको वोट दो, वोट उसको दें। मेरे यहाँ से जो विधायक हैं
तो वो वाल्मीकि समाज से हैं। पिछली बार थे वो भी वाल्मीकि थे। मेरे गांव ने जब पिछली बार जो वाल्मीकि थे, मेरे गांव ने और मेरे पिताजी ने खुद डोनेशन दिया था। मेरे गांव ने पैसा इकट्ठा करके और उनको वाल्मीकि को बनाया था, इनके दलित को बनाया था एमएलए मैं हमारी विधानसभा का। और अभी भी जो मेरा जो एमएलए है वो दलित ही है, वाल्मीकि है। तो अच्छा काम करता है तो हम उसको वोट देते हैं, वोट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब वोटों के अंदर तो जातियां नहीं देखनी है। नहीं, मर्द आदमी देखना है। जाति मैंने आपको बताया ना, अरे नेता ढूंढ रहे हो, जीजा थोड़ी ढूंढ रहे हो। क्या बात है भाई, वोट जो है वो उसको देने हैं जो अच्छा आदमी है, और बेटी उसको देनी है जो जात का है। क्या बात है, ये है बात। अच्छा नेता जो अच्छा काम करे, आपके बीच में रहे, जिसके अंदर जातीय रंग भेद ना हो, जो आपके साथ खड़ा है, उसको वोट दे दो, कोई दिक्कत नहीं हो। किसी भी समाज का हो, वो अहीर, गुज्जर, नाई, कुमार, सुनार, कोई भी हो, XYZ, हम तो सबको सपोर्ट करें, सबको वोट देंगे, देते। मेरे जो सांसद हैं यहाँ से चौधरी धर्मवीर सिंह जी हैं, तो वो ऐसे तो वो जाति से जाट हैं, और MLA विधायक हैं वो जो है कि वाल्मीकि हैं, दलित हैं, तो हम उनका सपोर्ट करेंगे। और भी कोई भाई आएगा उसको भी वोट देंगे, वोट भी देंगे, नोट भी देंगे। यहाँ से दोनों मिलते हैं, दोनों देते भी हैं। क्या बात है, बिल्कुल देते हैं। ठीक है, तो हरियाणा की राजनीति के अंदर आपको लगता है कौन से ऐसे नेता रहे हैं, बड़े नेता, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है आज तक, जो आपके फेवरेट? सब नहीं किया होगा अच्छा, मैं तो मैं इतना कुछ नहीं कह सकता। हरियाणा की, मैं हरियाणा से जरूर हूँ, लेकिन हरियाणा की राजनीति में मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता हूँ कभी भी। जब चुनाव होते हैं तो मैं ज्यादातर तो बाहर ही रहता हूँ, तो मैं नहीं दे पाता हूँ समय। बाकी परिवार को बोल देते हैं, जिसको वोट देना है उसको दे देते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं, मैं ज्यादा किसी को वो नहीं करता हूँ। बट ठीक है, सब अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस पे? हाँ, उनके बारे में कुछ नहीं। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनमें अगर समाज को कभी जरूरत पड़ती है तो आप हमेशा आगे रहेंगे? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं? कोई भी मुद्दा हो, जब भी समाज को जरूरत होगी तो उनके साथ खड़े होंगे, चाहे मुद्दा चाहे कोई भी हो। कोई बाउंडेशन नहीं है? नहीं, मुद्दा तो पता नहीं क्या हो जाए, मुद्दा तो समाज बनाता है, सामाजिक मुद्दे होते हैं, उनमें सब में साथ खड़े। ठीक है, राजनीति में जाते हैं अगर कभी भी, तो आपका जो टारगेट है वो क्या होगा? मेरा तो यही होगा कि एक तो ये जो मैं तो हिंदू जो हमारा धर्म है उसका प्रचार प्रसार आज भी करता हूँ, जब पावर होगी तो और ज्यादा करूंगा। और दूसरा जो ये फर्जी जो एक्ट हैं इनको खत्म करवाना है। इनकी बार बार विधानसभाओं में आवाज उठाएंगे, या और कहीं जाएंगे तो वहां संसद में वहां पर उठाएंगे, या जहां भी मीडिया पे मौका मिलेगा तो वहां उठाएंगे। और जो आरक्षण है, सबसे बड़ी हमारी लड़ाई जो है वो सवर्णों की तो खासकर लड़ाई है। तो हमारा ये है कि भाई जो भी जब भी चाहे हम कितने चाहे पावर में हो, चाहे नेता बने ना बने, तो भी जरूरत होगी तो खुले आम खड़े हो जाएंगे जा करके, बेशक चाहे नुकसान हो या कुछ भी हो। जब बात समाज के मुद्दों की हो, जब सामाजिक हो तो पहले समाज है। ठीक है, एक रैपिड फायर शुरू कर रहे हैं जिसमें बहुत छोटे कम शब्दों के अंदर आपको जवाब देना, मतलब शब्द सीमा जो है वो लगभग एक लाइन शॉर्टकट में बस जवाब देना है। ठीक है, तो करें स्टार्ट? करिए। पहला सवाल है कि अगर पसंदीदा सिंगर की बात करें, कौन आपके पसंदीदा सिंगर हैं? केडी, मासूम शर्मा या कोई और? दिलेर खड़किया और मासूम शर्मा। दिलेर खड़किया और मासूम शर्मा दोनों। केडी का भी मैं सपोर्ट करता हूँ, उसका सॉन्ग सुनता हूँ। उसने तो खैर मेरा विरोध किया हुआ है। अच्छा। हाँ, वीडियो बना करके 2017 में 16 में उसने मेरा विरोध भी किया था, लेकिन हम केडी भाई के गाने में हम ऐसा कोई नहीं जो हमने उसके सुने नहीं हो। लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है वो मेरा छोटा भाई है दिलेर खड़किया, उसको करता हूँ। उसके बाद में मासूम को। ठीक है, मासूम से भी मतलब अच्छा, वो मतलब अच्छा लगता, अच्छा भाई है वो, अच्छा काम। मनोरंजन और संस्कृति का जो संतुलन है वो किस तरह बिठाएं कम शब्दों में? मनोरंजन तो इंसान को अपने आप को देखना है, वो किस प्रकार से सेटिस्फाई होता है, उस हिसाब से अपना करे। और संस्कृति तो जो अपनी संस्कृति है हमें उसको फॉलो करना चाहिए, जो भी अपनी संस्कृति। आपके हिसाब से मनोरंजन और संस्कृति में अगर संतुलन बनाना हो कैसे बनेगा? देखिए, जो अच्छे किरदार जो निभाते हैं, जो अच्छे एक्टर्स हैं, अभिनेता अभिनेत्री हैं, तो हमें उनकी फिल्में, उनके जो भी चीजें हैं वो देखनी चाहिए। बाकी उसको जो गलत है उनको डिसलाइक कर देना चाहिए। आज तो सब मूवीज में छोटे कपड़े पहने एक्ट्रेस जितनी मुझे भी कम पसंद है। पसंद नहीं है, बताया मैंने, मुझे थोड़ा पर्दा सिस्टम पसंद है, क्योंकि मैं उस समाज से बिलोंग करता हूँ कि वहाँ थोड़ा सा पर्दा होता है। ये संतुलन बैठ भी सकता है आज के समय में? हमारा तो बन रहा है संतुलन, बाकी सबने बनाना चाहिए। आपके जीवन का सबसे कठिन विरोध कौन सा था और आपने उसे किस तरह से झेला? आपका जो बहुत विरोध हुआ हो कभी? मेरा विरोध हुआ था जब आनंद पाल जी का एनकाउंटर हुआ था, भाई साहब का जो फर्जी एनकाउंटर किया गया। तो उस समय पे एक
जाट समाज ने मेरा विरोध किया था बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पर जो उनका एंटी था, जो जीवन राम गुदारा जिसके थे, तो उन लोगों ने जो है कि उनके मरने पर डीजे बजाया था। तो उस समय मैंने एक बयान दे दिया था कि कभी उनके भी मरेंगे तो हम भी डीजे बजाएंगे। तो उस समय पर उन्होंने बहुत सारा विरोध किया, लेकिन मेरे को मैंने देखा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। हम करते रहेंगे वो। ठीक है, अगर आप चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं, पहला फैसला क्या होगा? जो बेरोजगारी है, जो बलात्कार हो रहे हैं, बहन बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, इन पे हमने सोचना पड़ेगा। और जो मैंने आपको बताए हैं पहले मुद्दे, जो 2-3 मुद्दे हैं, इन सब पर हमने काम करना चाहिए। अगले आने वाले 5 या 10 सालों बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं अभी फिलहाल तो एक बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करता हूँ, थोड़ा सोशल वर्कर हूँ। उसके बाद में थोड़ा पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आदर्श प्रधानमंत्री हैं, रणनीतिकार हैं, या इवेंट मैनेजर हैं? आदर्श प्रधानमंत्री। आदर्श, बहुत अच्छे, आइडियल। ठीक है। राहुल गांधी जो हैं वो भविष्य के नेता हैं या फिर विपक्ष को मंजूरी मिल सकती है इसकी कर्णधार हैं? मैं पसंद नहीं करता। नहीं पसंद करते हैं, मतलब फिर कांग्रेस को पसंद नहीं करते हैं? नहीं, कांग्रेस के कुछ एमएलए हैं, कुछ और मंत्री हैं, उनसे मेरा मतलब एक घर तक का रिश्ता है, अच्छे संबंध है। ठीक है। तो वो राहुल गांधी जी की वजह से नहीं है। जैसे अब्दुल कलाम जी को मैं अब्दुल कलाम जी का सम्मान करता हूँ, ना कि उसको मुसलमान की तरह। मुसलमान था वो, इसलिए सम्मान नहीं करता। ठीक है। अब्दुल कलाम जी अच्छे थे, मिसाइल मैन थे, तो हम उनकी इज्जत करते, इसीलिए उनसे, उन विधायकों से मेरा अच्छा, मतलब बहुत अच्छा भाईचारा है। तो इसलिए मैं उनका वो करता हूँ। बाकी उनकी पार्टी को मैं नहीं देखता हूँ, ना वो मानते हैं पार्टी को। ठीक है। हनुमान बेनीवाल राजनीति का बागी है या फिर विपक्ष का शोपीस? वो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? वो कुछ नहीं है। वो एक मतलब एक रील बाज है। उसको जब उसकी भीड़ आने कम हो जाती है तो वो एक धर्म को, एक समाज को वो टारगेट करता है। फिर वो टारगेट करता है तो उसके समाज को लोग सोचते हैं कि तो बड़ा लड़ाका है भाई, इसने तो फलाना समाज को बोल दिया, फलाना राजाओं को बोल दिया, फलाना महापुरुषों को बोल दिया, कभी भगवान के ऊपर बोल दिया। तो सोचता है कि फिर वो उसका समाज उसके साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि समाज को पता है अब इसका लठ लगने का समय है। तो जब पिटने का वो आता है तो समाज को बचाना पड़ता है, फिर समाज के साथ आ जाता है, भीड़ आ जाती है, उसका वो प्रॉफिट ले रहा, फायदा ले रहा। बाकी उसके ना उसको बोलने की तमीज, तहजीब है, अपने समर्थकों को पीट देता है, ना उसको कुछ और। वो कुछ भी नहीं है। मैं तो कुछ नहीं समझता है, मैं नहीं मानता हूँ। मनोहर लाल खट्टर कैसे विचार है उनके बारे में? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। एक इन दिनों अगर आपने नाम सुना हो, नरेश मीणा, अंता विधानसभा में खूब चर्चाओं में रहे। भाई है, भाई हमारा भाई है। मैंने उनका सपोर्ट किया था जब वो जेल में थे, तो मैंने आवाज उठाई थी कि भी बहुत समय हो गया, इतना बड़ा उसने जुर्म भी नहीं किया जितनी उसको सजा मिल रही है। अभी भी अच्छा काम कर रहा है। हाँ, बहुत अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है। एक मिडिल क्लास से है, मतलब एक नॉर्मल परिवार से है, और सापड़े समाज के वो मुद्दे उठाता है, मीणा समाज के मुद्दे उठाता है। अच्छा लगता है। अभी तो काफी और भी समाजों को लेकर के चल रहा है, तो अच्छा लगता है। मतलब जल्दी एक नेता बनेगा वो, बनना भी चाहिए, वो उसका हकदार है। सचिन पायलट राजनीति का प्रिंस चार्मिंग है या वेटिंग कैंडिडेट है? नहीं, अच्छे हैं, काफी अच्छे नेता हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उनके अंदर कोई जाति है वो नहीं है, रंग भेद नहीं है, अच्छे नेता हैं सचिन पायलट जी, अच्छे नेता। अशोक गहलोत के बारे में क्या कहेंगे? पुराने मैजिशियन हैं या पुराने खिलाड़ी हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे मतलब मुख्यमंत्री जी हैं। अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा। और राजेंद्र सिंह हुड्डा? राजेंद्र हुड्डा जी वैसे तो मेरे समाज के हैं, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन विचार मैच नहीं करते। विचारों, मैं उनके विचारों को पसंद नहीं करता हूँ। कारण ये है कि जैसे हमारे जो जयपुर के आमेर रियासत की जो दिया कुमारी जी है, उनका पर्सनल जीवन किसका नहीं है, सबका अपना अपना है। उनके पर्सनल जीवन को वो रुक के मार मार के माइकों पे बोल बोल के उनके बोलते। मैं हर उस व्यक्ति का विरोधी हूँ जो व्यक्ति किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में गलत बोलता हो या उसके बारे में उसमें मतलब कि भाई इंटरफेयर करता हो। तो मैं माननीय नेताजी से कहूंगा, राजेंद्र गुड्डा जी से, मेरे समाज के ऐसे तो, और हमारे भाई हैं बड़े, लेकिन विचारों से बिल्कुल भी वो नहीं है। मतलब उन्होंने नहीं बोलना चाहिए। एक मतलब एक वो जो कि डिप्टी सीएम है अभी राजस्थान की, और अगर आप दूसरे समाजों को खुश करने के लिए या किसी व्यक्ति को या किसी जाति को खुश करने के लिए उनके बारे में बोल रहे हैं, तो फिर अगर आपको राजनीतिक फायदा हो रहा है तो आप बेशक बोलिए, नहीं तो मुझे ठीक नहीं लगता। उनका अपना एक अलग वो है। मतलब हमारे समाज के हनुमान बेनीवाल मान लो उनको, अच्छा, जैसे जाटों के हनुमान बेनीवाल जी, ऐसे राजपूतों की बेनीवाल राजेंद्र गुड्डा जी हैं। उनको भी बोलने बालने का थोड़ा कम ही पता है। जो
मन में आया वही बोल दिया, मन में आया वही, ये लेकिन सोचना पड़ता है। हम उस बिरादरी से, उस समाज से, हम में और औरों में क्या फर्क है, और सोचना चाहिए कि हम राजपूत हैं। हमने बहुत सारी चीजों को, जो भी हम बोले शब्दों को, उसमें एक मर्यादा, एक संस्कार होने चाहिए, ताकि हमारी यही पहचान है कि जब भी कहते हैं कि राजपूत तो बातों से ही जाना जाता है, तो इसलिए जो कि उन्होंने मर्यादाओं में रहना चाहिए। और दिया कुमारी जी का, उनका पर्सनल था, किससे शादी करनी नहीं करनी है वो उनको देखना है। इनके भी क्या कोई आसपास में उनके किसी ने शादी नहीं करी होगी, क्या किसी और ने लव मैरिज नहीं की होगी, या किसी ने और कुछ नहीं किया होगा, ऐसा नहीं है। किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और जितना भी बोलें, हो सके तो कम बोलें, और जितना बोलें उतना सोच समझ के बोलना चाहिए। ठीक, कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि समाज में कुछ भी बोल दिया वो आपका समर्थन नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। एक हमने प्रताप सिंह जी खाचरियावास हैं, उनका पॉडकास्ट किया था जी, और हमारे पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि दिया कुमारी जी के लिए कि शाहरुख खान की कमर में हाथ डाल करके और वो चले और 100 करोड़ आईफा को दान कर दिए, और इस तरह की बातें कही। क्या विचार रखते हैं? देखिए, उनकी विचार होंगे, हमारे बड़े भाई हैं प्रताप सिंह जी, और जब समाज को जरूरत होती है तो वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, हर प्रकार से सपोर्ट भी करते हैं, समाज के सभी संगठनों का भी सपोर्ट करते हैं, तन मन और धन से। ये अंदरूनी मदद भी करते हैं सब तरह से। अब उन्होंने क्या बोला है वो तो वही जानते हैं, या वो अपने को तो इतना नहीं पता है कि किसका क्या किया होगा, मैंने तो नहीं पता। लेकिन मैं दिया कुमारी जी का सम्मान करता हूँ, बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ। एक महिला भी है, मेरे समाज की भी है, और दूसरे उनके पास में प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी है, तो उनके पद को देखते हुए भी हमें और भी ज्यादा उनका सम्मान करते हैं। और एक राज परिवार से है, तो राज परिवार जो भी है, हर समुदाय के व्यक्ति रॉयल्स फैमिलियों का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। उनके पूर्वज जो है कि धर्म के लिए, कौम के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए कट के मर गए, तो हमने उनका सम्मान करना चाहिए। सतीश पूनिया, क्या विचार है उनके बारे में? अच्छे नेता हैं वे भी। भाजपा संगठन जो है वो एक राष्ट्रवादी पार्टी उसको कहेंगे, या फिर देश के लिए सही पार्टी कहेंगे? देश के लिए सही भी है, राष्ट्रवादी भी है, दोनों है। धर्म की पार्टी भी है, राष्ट्र की पार्टी भी है। कुछ सिंगर्स हैं जैसे गुलजार सानीवाला, हरियाणा की आवाज कहेंगे या रेबेलियन का नाम कहेंगे? हरियाणा की आवाज। हरियाणा की आवाज, ठीक है। मासूम शर्मा के बारे में आप पहले कह चुके हैं, भाई है। वैसे मासूम शर्मा के लिए प्राइड या ब्रांड? ब्रांड है। ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, हमारे हरियाणा की शान है। हाँ, प्राइड तो मैंने कहा ना, साथ एक चुनना हो, ब्रांड या प्राइड? नहीं, ब्रांड है। ब्रांड है। किड्डी के बारे में आपने बता ही दिया है, लेकिन फिर भी कुलदीप कौशिक बेबाक युवा नेता या सिस्टम से भिड़ने वाला शेर? सिस्टम से भिड़ता है। सिस्टम से भिड़ता है। बागेश्वर धाम सरकार आध्यात्मिक क्रांति या धर्म की मार्केटिंग? आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक क्रांति। काफी सुलझे हुए हैं, बहुत अच्छे धर्मगुरु हैं, ठीक अच्छा है। काम, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना। आनंद पाल सिंह सिस्टम का अपराधी या सिस्टम का आईना? सिस्टम के तो वो बागी सिस्टम को तो दिखा रहे थे, उनकी सिस्टम से लड़ाई थी। सिस्टम को दिखा रहे थे तो सिस्टम का आईना कह सकते हैं? हाँ, सिस्टम का आईना ही था। अरविंद केजरीवाल लोकप्रियता का खिलाड़ी या फिर विज्ञापन उस्ताद? विज्ञापन उस्ताद। विज्ञापन उस्ताद कहेंगे। अरे यार ठीक है। एक और हैं चंद्रशेखर आजाद, क्या विचार है उनके बारे में? चंद्रू है वो। चंद्रू, वो धर्म विरोधी है, दलित समाज के भाइयों को बताता है कि हम हिंदू ही नहीं है। मतलब कभी मुसलमानों के साथ लग जाता है, कभी किसी के साथ लग जाता है। सवर्ण समाज का बड़ा दुश्मन है, अपने आप को बोलता है। ये सब उसने ये फैला करके जाती है रंग भेद। नहीं तो पहले सभी का, दलितों से सब प्रेम करते थे कि भाई चलो ये थोड़ा सा दबी कुचली हुई कौम है, ठीक है भाई, थोड़ा सा ये जो है कि उस समय पे इनके साथ थोड़ी बहुत जाती हुई होगी, सब प्रेम करते थे। लेकिन अब बहुत सारे लोग जो, बहुत सारे समाज है वो नफरत करते हैं। अभी भगवान कृष्ण का जो है कि मथुरा के अंदर एक हीर रेजिमेंट लिखा हुआ बोर्ड था, उसको उन्होंने भीम आर्मी वालों ने कुचल दिया पैरों से। किसी ने विरोध नहीं किया, करनी सेना ने, यानी कि मैंने विरोध करा कि भीम आर्मी का जो चंद्रशेखर रावण है, भाई कम से कम भगवान कृष्ण का तो उस पे नाम लिखा हुआ है, फोटो लगा हुआ है, तो कम से कम उसको पैरों से रोंद रहे हो, तो उसने इस चीज का विरोध करना चाहिए। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी ने क्यों विरोध नहीं किया? हीर रेजिमेंट का वो बैन उन्होंने इसलिए बोर्ड उखाड़ दिया, 200-400 लड़कों ने अपने समाज के लिए वो मांग रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? अपने समाज के लिए अगर समाज कोई मांग रहा है तो सारी चीजें समाज को देते नहीं है। ऐसे तो हमारी 565 रियासतें थी, मैं उनको मांगने लग जाऊं तो क्या आपके मिल जाएंगी वो चीजें? लेकिन लड़ तो सकते हैं ना, हम आवाज उठा सकते हैं, भारत देश के आजाद नागरिक है, आवाज उठा सकते हैं सिस्टम से। लेकिन अखिलेश यादव जी ने भी और चंद्रशेखर रावण ने भी
उस पर ना अपने समाज के लोगों को बोला और ना अखिलेश यादव जी ने बोला कि ये यादव समाज का अपमान है या ये कृष्ण भगवान का अपमान है या ही रेजिमेंट का जो है कि बैन उसको बोर्ड को तोड़ा कि ये हमारा अपमान है। उन्होंने किसी ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि वहां पर कोई और समुदाय के लोग होते तो वो जरूर विरोध करते। योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट हैं या फिर भावी प्रधानमंत्री? भावी प्रधानमंत्री भी हैं और हिंदू हृदय सम्राट तो हैं। भावी प्रधानमंत्री देखते हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री बनने चाहिए। बनने चाहिए, ऐसी इच्छा है आपकी? बिल्कुल इच्छा है मेरी, तो बनने चाहिए। ठीक है। प्रियंका गांधी राजनीति में अनकहा चार्म या फिर पुरानी लेजेसी? मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बस इतना ही जानता हूँ कि उन्होंने राहुल गांधी जी को संस्कार नहीं दिए। ठीक है। तीसरी बात कह दी है अलग ही। अब जो भी है, मैंने यही कहा था कि भाई अब उसके अंदर संस्कार होते तो उसको देती ना भाई। समझो आप बात ना। ठीक है। अगर आपको राजनीति में उतरना पड़ा, फिर से वही सवाल है, भाजपा, कांग्रेस या निर्दलीय? समय को देखेंगे क्या होगा, जब जो ठीक लगेगा, जिसमें अपने को ठीक लगेगा, जहाँ हम कंफर्ट होंगे वहां पर। एक ऐसा मुद्दा जिस पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? स्वाभिमान से। स्वाभिमान से। मूवीज देखते हैं? नहीं देखता। नहीं देखते हैं? पसंद नहीं है। ठीक है, तो कोई फेवरेट मूवी है ही नहीं? कोई नहीं है, एक दो थी वो देख ली। पद्मावत देखी थी? पद्मावत मैंने नहीं देखी। नहीं देखी है? कुछ जैसे सोशल मीडिया पे आ जाते तो वो देख ली, नहीं देखी। कोई ऐसा यूट्यूबर है जो आपको पसंद है? मुझे तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। कौन सा गाना है ऐसा जब आप मंच पे खुद एंट्री ले रहे हो तब सुनना पसंद करेंगे? अब सारे ही चलते हैं, अच्छे चलते हैं। भगवान श्री राम के बजने चाहिए, धार्मिक जो भजन है या हमारे राष्ट्र के जो गीत हैं वो बजने चाहिए। कोई एक ऐसा नेता जिसको देख करके आपको लगता है कि ये आदमी ओरिजिनल है, चाहे भारत का हो चाहे कहीं बाहर का हो? बृजभूषण सिंह और राजा भैया दोनों ओरिजिनल है। अगर एक मंच पर मोदी, राहुल और ओवैसी हो तो आप किसे पहले बोलने देंगे? मोदी जी को ही बोलेंगे। उनको दो को तो पता ही नहीं बोलने का। दो को बोलने का नहीं पता है? ठीक है। नहीं तो ओवैसी भी तो आपने कहा ना बीजेपी के ही पक्षधर है। वो है, लेकिन वो नहीं है, उसमें वो मजे वाली बात नहीं है। मोदी जी में मजा है। ठीक है। अगर धर्म और राजनीति में से एक चुननी पड़े, क्या चुनेंगे? धर्म। धर्म। आपके ख्याल से आज के युग का असली राजा कौन है, जनता या मीडिया? असली राजा तो देखिए, हमारे जो मुद्दे हैं उनको तो मीडिया ही उठाता है। मीडिया। और मीडिया जो है कि देश का तीसरा स्तंभ भी माना जाता है। तो मीडिया की बड़ी भागीदारी है। मीडिया चाहे उसको राजा बना दे, मीडिया चाहे उसको रंक बना दे। ठीक है। मीडिया का बड़ा योगदान है। आपके जीवन में कभी कोई डॉक्यूमेंट्री बने आपके ऊपर तो क्या टाइटल चाहेंगे उसका? अब वो तो बनाने वाला ही देखेगा, क्योंकि एक फर्श से अरस तक आए हैं तो बहुत सारी चीजों को। टाइटल हो जाएगा फर्श से अर्श तक, ठीक रहेगा? ओके। ओके। एक आखिरी सवाल, अगर जनता आपको एक शब्द में याद रखे तो वो शब्द क्या हो? नेता, बागी या करणी? बेटा। समाज का बेटा। समाज का बेटा, देश का बेटा, भाई। तो आपको बहुत सारे लोग सुनते हैं, समझते हैं, बहुत सारे युवा आपका सपोर्ट करते हैं। हाँ जी। अंत में उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहेंगे कि अपने माता पिता की सेवा करें और अपने समाज की, अपने धर्म की, अपने राष्ट्र को जब भी जरूरत हो तो बिना हिचके, चाहे अपने प्राणों की भी आहुति क्यों ना देना पड़े, तो सोचे नहीं, दे दें। तो ये थे हमारे साथ ओकेंद्र राणा, और आपने इनको इतनी देर तक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने भी बहुत ही बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए, कोई भी सवाल को टाला नहीं है अभी तक। और अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर से दबाएं, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। आगे भी इस तरह के पॉडकास्ट आपको मिलते रहेंगे। और भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। और जितने भी आपके श्रोता हैं, देखने वाले, उनको भी मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज के पॉडकास्ट में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको। मिलेंगे आपसे किसी एक और पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।